अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो एक होम रेमेडी पे है जो कि बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। तो आइए अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है दिमागी कमज़ोरी की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर उन्हें ये होता है कि वो चीज़ें भूल जाती हैं उन्हें, या चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो इस सब के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल होम रेमेडी शुरू करने जा रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, इस होम रेमेडी को शुरू करने से पहले इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमने मिश्री लेनी है। इसके टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसका है मिश्री। मिश्री हमने 1 पाव ले लेनी है और 1 पाव ही हम सौंफ लेंगे। 1 पाव मिश्री लेंगे और 1 पाव सौंफ लेंगे। तीसरी चीज़ है, हमें अखरोट चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अखरोट जो बंद वाले हों उसे आप खुद घर पे निकालें और वो भी 1 पाव ही लेने हैं। 1 पाव अखरोट से मुराद ये कि तीनों चीज़ें हमने हम वज़न में लानी हैं। तो जी, जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है बादाम। बादाम भी हमने 1 पाव लेने हैं। अब ये चारों चीज़ें हम वज़न चाहिए, मिश्री, अखरोट और बादाम और सौंफ, ये चारों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए। तो जी, हमने ये चारों चीज़ें ले ली हैं, हमने हम वज़न भी कर ली हैं और हमने साफ़ भी कर लिया है। आइए अब हम इसको पीसते हैं। मिश्री चूँकि साइज़ में बड़ी होती है, लिहाजा इसको ग्राइंडर में डायरेक्ट पीसना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने इसे इसके बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीस कर लिए थे और बाद में ग्राइंडर में पीसने के लिए इसमें डाला है। अब मिश्री पीसने के बाद उसी के अंदर ही हम बादाम भी पीस लेंगे। बादाम भी इतने ही बारीक करने हैं जितने कि मिश्री को बारीक किया हुआ है। अब चूँकि मैंने बादाम पीस लिए हैं और मिश्री भी पीस लेती हूँ और इसी तरह हम अखरोट पीसेंगे। अखरोट पीसते हुए ये चूँकि बहुत ज़्यादा इसकी जो चकनाई होती है वो बहुत ही वेट हो जाते हैं, लिहाजा इसको मैं यूँ करूँगी कि अखरोट के अंदर कुछ मिश्री डाल दूँगी ताकि इसको पीसने में मसला ना हो और मिश्री इसकी चिकनाई को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। या आप सौंफ भी डाल सकते हैं अखरोट के साथ, वो भी इसकी चिकनाई को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। या आप कोई भी और दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम है। बादाम तो खैर वो नहीं करेंगे, सॉरी, बादाम नहीं। आप इसमें मिश्री और सौंफ डाल सकते हैं जो कि इसकी चिकनाई को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब हम ये चारों चीज़ें पीस लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। बाउल में डाल लें या एक प्लास्टिक के पैक में डाल लें, जैसे प्लास्टिक का एक डब्बा होता है उसमें डाल लेंगे। सारी चीज़ें पीस के हम प्लास्टिक के एक डब्बे में डाल ली हैं। ये देखें, चारों चीज़ें अब बहुत अच्छी तरह जो हैं वो पिस चुकी हैं। अब मैंने इसे एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया है और इसमें हम सेव कर लेंगे इसे। मतलब हम 10 दिन खाएं, महीना खाएं, 2 माह खाएं, ये बिल्कुल सेफ़ पड़ा रहेगा। इसमें कुछ मैंने चने डाले थे, ये जो कि उसकी चिकनाई को अब्ज़ॉर्ब कर लें। अखरोट में थोड़े से चने डाले थे ताकि जो उसकी चिकनाई हो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लें। इसके कुछ दाने रह गए हैं लेकिन इसको खाने में मसला नहीं होगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब आप चारों चीज़ों को मिक्स कर लें। मैंने तीनों चीज़ों को तो एक ही डब्बे में सेव कर लिया था, लेकिन सौंफ को सेपरेट रखा हुआ है। सौंफ को सेपरेट इसलिए रखा हुआ है कि कुछ लोगों को सौंफ पसंद नहीं होती है खाना, इसलिए अगर वो अलहदा से निकाल के वो तीनों चीज़ों में से अलहदा एक अलग बाउल में निकाल लें, एक दूसरे बाउल में अलहदा से निकाल के या अलहदा डब्बा यूज़ कर लें, उसमें निकाल के और उसमें सौंफ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एक ही फैमिली में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सौंफ पसंद नहीं होती, तो फिर वो सेपरेट से निकाल के उसमें सौंफ ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने सौंफ वाला बाउल अलहदा कर लिया है और दूसरी 3 चीज़ें अलग कर ली हैं। जिसको सौंफ पसंद है वो सौंफ वाले बाउल में से खा सकते हैं, जिसको दूसरी चीज़ें पसंद है वो दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। अब तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो कि मैंने एक बॉक्स में डाला हुआ था, अब इसको मैं 2 बॉक्सेस में हाफ हाफ कर लूँगी। और चूँकि सौंफ मैंने अलग रखी हुई है, लिहाजा एक बॉक्स में मैं सौंफ डाल दूँगी। अब जो लोग सौंफ खाना चाहते हैं वो सौंफ वाला यूज़ कर सकते हैं, जो सौंफ नहीं खाना चाहते वो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो चारों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, ये आपकी नज़र की कमज़ोरी के लिए, या आपको अगर ऐनक लगी हुई है तो उसके लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, या वो लोग जो कि बच्चे जिनके पढ़ते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वो ये यूज़ करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारे जिस्म को जिस तरह ज़रूरत होती है, नाखूनों को ज़रूरत होती है और बालों को उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दिमाग को भी ज़रूरत होती है कि हम उसे जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है हम देते रहें। अब चूँकि मैंने सौंफ अलग रखी हुई थी, लिहाजा दूसरे बॉक्स में मैं सौंफ ऐड कर दूँगी।
अब ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सौंफ पसंद है। अब इसमें सौंफ मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे सेफ प्लेस पे रख लूँगी। अब आप इसे भी जितनी देर तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।